नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मेरा नाम है सुप्रिया पंडिता। आज हमारे साथ दो खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है वरुण शर्मा जी और साजन किरनई जी। इन दोनों का बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है, बहुत अनुभव रखते हैं ये फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से। जम्मू कश्मीर से हैं दोनों। आइए इन दोनों से आज बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं नहीं, ये दोनों ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए इतनी खुशी की बात है। स्पेशली जम्मू कश्मीर में यूज़ करूंगी कि वरुण जी और साजन जी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं J&K में OTT प्लेटफॉर्म। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या चैलेंजेस, कैसा एक्सपीरियंस और आगे कैसा फ्यूचर देखते हैं ये। वेलकम वरुण जी। थैंक यू। वेलकम साजन जी। वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी OTT प्लेटफॉर्म जो आपने विजन देखा है एक J&K की स्पेशली टारगेट ऑडियंस को लेके, ऑफ कोर्स ये ग्लोबल भी होगा, कैसा विजन है आपका, क्या चैलेंजेस रहे और क्या फोकस है आपका? वरुण जी, क्या थॉट प्रोसेस था आपका OTT प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से फिल्म लाइन से हूँ, मैं फिल्म मेकर काम कर रहा हूँ 12 साल से इंडस्ट्री में। तो एक इंसिडेंट था मेरी लाइफ में, जो ये एक आइडिया ड्रॉप हुआ, शायद मैंने चेंज किया कि मेरे को अब शायद जम्मू आना चाहिए। तो मेरे से एक बार ना मुंबई में किसी ने पूछा कि आपके यहाँ J&K का कंटेंट कैसा है, क्या है, रीजनल सिनेमा क्या है। तो मेरे पास ना कुछ दिखाने के लिए नहीं था, टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे। तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा क्लिक हुआ, यार ऐसा क्यों है कि हर जगह का हो रहा है। उस टाइम पे नया नया दूसरे रीजनल OTTs आ गए थे मार्केट में। चौपाल आपको पंजाब प्रेजेंट कर रहा है, एक स्टेज ऐप है जो हरियाणा और राजस्थान को कर रहा है। पर हमारे पास सिनेमा में कुछ मेरे पास था नहीं शोकेस करने के लिए कि मैं क्या दिखाऊं। तब मेरा फ्रेंड है साजन, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैंने इसका डिस्कस किया, साजन मेरे पास एक आइडिया है कि हम अपना एक OTT चैनल स्टार्ट करें जहाँ पे हमारा अपना कंटेंट हो रीजनल। क्योंकि जम्मू कश्मीर से होने के बाद मेरे को लगता है कि एक हमारी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने स्टेट को आगे लेके जाऊँ, थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकूँ। ये मेरी ड्यूटी है शायद से, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वहाँ से एक आइडिया हमारा डेवलप हुआ कि एक OTT स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के रीजनल लैंग्वेज को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, कल्चर को हाईलाइट करेंगे और हेरिटेज को हाईलाइट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे आपका थॉट प्रोसेस लगा। और मैं साजन जी आपसे पूछना चाहूँगी, आप मार्केटिंग और फाइनेंसेस जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? और आपका वरुण जी के साथ ही सेड दैट यू आर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, तो आप लोगों ने कैसे ये आगे बढ़ाने का सोचा और अपने फाइनेंसेस जो आपने हैंडल किए उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था कि हम अपने J&K को आगे रिप्रेजेंट करें? तो इनिशियली जैसे उसने बताया, ये प्लान हमने आई थिंक इसको डेवलप करते हुए हमें 2 साल लगे। तो जिसमें हमने यही सबसे मेन चैलेंज यही था हमारा कि फाइनेंसेस कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज OTT को चलाना इज़ नॉट ईजी। इट्स लाइक यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी। तो वही हम 2 साल हमने इसी तरह से किया। इनिशियली प्लान्स थे कि बाहर से किसी VC के साथ या किसी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, बट बजटिंग करते गए, देखते गए, और अभी तक हम बूटस्ट्रैप ही हैं। तो जो भी है अभी तक हम अपनी ही पॉकेट से इसको कर रहे हैं, जितना भी कर पाए हैं अभी तक। चैलेंजेस स्पेशली इन J&K बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज OTT का कल्चर यहाँ पे लोगों को पता है, बट समझाना कि किस तरह से ये वर्क करेगा और कैसे काम करेगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मोर देन आई थिंक फाइनेंसेस, सबसे पहले तो लोगों को समझाना कि OTT प्लेटफॉर्म है क्या, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो थे, बट विद इन हमारी लिमिट्स में रह के जहाँ पे हम बजट कट कर सकते थे, जहाँ पर हम लेट्स जस्ट जुगाड़ कर सकते थे, जुगाड़ वाला काम भी किया थोड़ा कि उसको आगे लेके चलें। एंड प्लस हमने भी मार्केटिंग को समझा। ऐसा नहीं कि हमने एकदम ही जंप कर दिया जम्मू कश्मीर की मार्केट में। फर्स्ट हमने बाहर से रह के इसको ऑब्जर्व किया कि लोग की स्पेंडिंग पावर क्या है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू डैट हमने अपना स्ट्रक्चर भी उसी तरह प्लान किया है कि हमारे पैकेजेस डिफरेंट किए हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए। जो भी हमारे साथ जुड़ के हमारा पार्टनर बना चाहेगा, सबके लिए एक अलग अलग पैकेज है डिपेंडिंग ऑन देयर बजट्स। बहुत मेहनत लगती होगी इसमें डेफिनेटली। वरुण जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये OTT प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा, आपको क्या लगता है कि विजन तो क्लियर है, बट क्या एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है एग्जीक्यूशन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वलेंट टू व्हेन यू सी द विजन। विजन पार्ट तो बहुत ईजी है, मेन पोर्शन ही आपका एग्जीक्यूशन है कि आप करोगे कैसे। मतलब प्लान तो हमने कर लिया था कि स्टार्ट करना है, बट करना क्या है, कैसे करना है, टीम फॉर्म करनी है, कंटेंट बनाना है, आपके पास IT का काम है, आप ऐप तैयार करा रहे हो, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मिलके एक प्लेटफॉर्म को हम बना पा रहे हैं।
तो एग्जीक्यूशन के बिना तो मैं कहता हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही मेरा पॉइंट है, जब मैंने एग्जीक्यूशन की बात की तो आपने सोचा क्या कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है? बिकॉज सिर्फ साजन जी के सपोर्ट के बिना आई मीन ठीक है उनका सपोर्ट तो है, बट बाकी का सपोर्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप अकेले तो लेके नहीं चल सकते हो। और JNK के बारे में आप सोच रहे हैं, सब जानते हैं कि JNK में अभी OTT प्लेटफॉर्म्स उतने, मैं उसको पॉसिबल वर्ड शुड आई यूज, मुझे समझ नहीं आ रही एक्यूरेट वर्ड क्या होगा, पॉसिबल या हम देखते हैं आगे कि फायदेमंद में से कि फायदेमंद रहेगा या नहीं। तो जब आपने सोचा होगा तो आपने क्या एग्जीक्यूट, अभी तक का कैसा एग्जीक्यूशन प्रोसेस रहा है आपका? इनिशियल स्टेज तो सबसे पहले था कि टीम जी, कि हम 2 लोग तो आ गए हैं कि बट बाकी मेन काम जो हमारी टीम का था। और इसमें मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत लकी रहे कि हमें टीम में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। स्पेशली अभी जैसे हमारी करंट टीम में हमारे साथ लाइक संदीप ठाकुर है, करण वर्मा है, फिर अपना रोहित वर्मा है, विकास करके एक लड़का है। तो ये सब हमारे इनिशियल टीम में फॉर्म हुए, इन्होंने काम किया हमारे साथ, कुछ को हमने ट्रेन किया। यहाँ से मुंबई से हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे मेरे, तो यहाँ पे आके हमने लोगों को ट्रेन किया। सबसे हमारा प्रॉब्लम था कि यहाँ पे काम सब कर रहे हैं बट थोड़ा सा एक्सपोजर में शायद कहूँगा कि उनको थोड़ी सी कमी आ रही थी या कुछ आइडिया बेस पे कुछ कमी आ रही थी। तो उसके लिए हमने वर्कशॉप यहाँ पे लगाई थी। तो हमने 2 महीने की वर्कशॉप्स की। मुंबई से मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, कुछ सीनियर्स आए, यहाँ पे इनको हमने ट्रेन किया। तो होल सोली ये लोग काम संभाल रहे हैं। बाकी मेन तो ऐसा है कि मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक मैं ट्राई ना करूँ। प्यार तूने क्या किया जैसी सीरीज में आपने एज डायरेक्टर काम किया, आपको क्या लगता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर के बिना क्या पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? फिल्म मेकिंग में तो पूरी टीम ही लगती है। मैं तो कहूँगा कि एक स्पॉट के बिना भी आपकी एक मूवी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चाहे टाइम पे नहीं मिले तो एक्टर भी नाराज़ हो जाएगा, डायरेक्टर भी नाराज़ हो जाएगा। तो वैसे असिस्टेंट इज लाइक डायरेक्टर के वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है कि वो जो पूरा काम संभालते हैं। क्योंकि डायरेक्टर एक अकेला विजन को लेके चलता है, पर उसको एग्जीक्यूट करने में जो हेल्प करते हैं वो असिस्टेंट ही करते हैं उसकी थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में। एक्टर को रेडी करना है, सेट रेडी करना है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को वो देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक आत्मा ही है फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर की, जो असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बात करें OTT की, जब आपने OTT JNK आपने बोला कि मैं टारगेट ऑडियंस JNK ऑफ कोर्स ग्लोबली भी जाएगा, तो आपने JNK को इससे क्या फ़ायदा होगा? और यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो नए फेसेस है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लेटफॉर्म ही नहीं है आर्टिस्ट के पास। यहाँ पे अब मूवीज़ बन रही हैं, शोज़ बन रहे हैं, बट टेलीकास्ट होने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ थिएटर का एक मीडियम है। उसके बाद थिएटर से प्रॉब्लम है कि हमारी जो रीच है वो जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा पा रही है। ये तो मैंने खुद बड़ा फेस किया है कि मेरी, जैसे हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज बैरियर है, आपको जम्मू के बाहर, कश्मीर के बाहर हम जब निकलते हैं, उनको हमारे कल्चर बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि बाहर के लोग आके हमारी कहानी बता रहे हैं। आप बोलोगे कश्मीरी गाने आपको बाहर जाके सिर्फ 4 ही पता लगेंगे। एक भुमरो गाना उन्होंने सुना हुआ है, एक राजी में गाना था वो है, उनको लगता है कश्मीरी कल्चर इतना ही है, क्योंकि इतना कुछ है। मैं कहूँगा कि अब जैसे आप भांड देखते हो, तो हम पढ़ रहे थे कि एक कमलिन करके एक फॉर्म होती है थिएटर की जो बहुत साल पहले शुरू हुई थी, पर जब मैंने यहाँ पे भांड देखे तो मैंने कहा ये तो सेम फॉर्म है, पर ये बाहर क्यों नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हमें मतलब त्रासदी कहूँगा या प्रॉब्लम है कि हम लोगों के बारे में पता ही क्यों नहीं चल रहा है। हम बहुत गलत रीज़न के लिए होता है कि मतलब बहुत गलत चीज़ें हमें डिफेम किया जाता है कि जम्मू कश्मीर ऐसा है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, इनका अपना कल्चर नहीं है। मैं बात करने आऊँ तो 2-3 चीज़ों को गिनेंगे। बाकी हमारे बॉलीवुड को लो तो सबसे ज़्यादा मूवीज़ जितनी कश्मीर में शूट हुई, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कहीं शायद शूट हुई होंगी। तो कुछ तो यहाँ पे हमारे स्टेट में बात थी ना कि लोग आ रहे थे जी, बट मेरे को लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम अपनी जो कहानी है हम खुद बताएं, कि हम बाकी इससे अच्छा कि लोग हमें बता रहे हैं। जी जी, और स्पेशली जब आप जम्मू कश्मीर से हैं हाँ, तो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो साजन जी, आपने अपने फ्रेंड को जैसा सपोर्ट किया है, मैं आपसे मार्केटिंग के बारे में कुछ और पूछना चाहूँगी, जो कि होगा मार्केटिंग फील्ड में आपका फोटे मार्केटिंग है, आप उनको सपोर्ट मार्केटिंग में कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर का मार्केट कैसा है? आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे तो फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, बट जैसे आपके फ्रेंड शुरू करने वाले हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ के मार्केट को लेके कि आपका जो ये OTT प्लेटफॉर्म है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, कि ये फ्यूचर में
कहाँ आप इसको देखते हैं? रिगार्डिंग द मार्केटिंग एस्पेक्ट, यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का वैसा कुछ स्कोप अभी नहीं है, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। अभी हम लोगों को OTT कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू टेल देम। और काफ़ी लोगों से मीटिंग हो रही है, उनको बताना पड़ा है, टेक्स 1 मीटिंग्स और 2 मीटिंग, बट दे एट द एंड दे अंडरस्टैंड। जैसे हम बात करेंगे मार्केटिंग के लिए, यहाँ पे स्कोप जो है इट्स ईदर बिलबोर्ड्स हैं, हमारा रेडियो पे जो अपना होता है वो है, एंड न्यूज़पेपर्स पे, एंड प्लस अभी जो नया चल रहा है आई थिंक वो इंस्टाग्राम के थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। बट एक प्रॉपरली अगर कोई भी ब्रांड अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, दे वांट टू मेक अ एड, अगर उनको एड बनानी है, दे वांट टू मेक अ शॉर्ट लाइक व्हाट्स दे से इज लाइक द डॉक्यूमेंट्री ड्रामा काइंड ऑफ, जहाँ पे वो अपनी पूरी हिस्ट्री स्टोरी बता सकते हैं। सो यही हम लोगों को जाके जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी ब्रांड्स हैं जो ये विजन देखते हैं अपने आप को एक्सपैंड करने का, नॉट जस्ट इन JNK बट जम्मू कश्मीर के बाहर भी, हम उनसे मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। एंड प्लस आई थिंक जो हम उनको प्रोवाइड कर पाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि एक पर्टिकुलरली अगर जो हमारा OTT चैनल है, ऑब्वियसली जो हमारी फोकस्ड ऑडियंस है वो JNK की ही है, तो इट्स वेरी ईजी कि जो भी ब्रांड्स हैं अगर वो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं तो उनको पर्टिकुलरली वही ऑडियंस मिलेगी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, रादर देन अगर आप YouTube पे डालते हैं तो YouTube पे आपको ऑल ओवर बफरिंग करके कहीं का भी सॉरी क्राउड मिलता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ये बात बोलते हैं कि स्नोटेल्स हमारा ब्रांड नहीं, हम 5-6 लोगों का ब्रांड नहीं है, स्नोटेल्स जम्मू कश्मीर के हर इंडिविजुअल का ब्रांड है, जो भी सिनेमा से प्यार करता है और जो भी अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर से प्यार करता है। तो मार्केटिंग जो होगी ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये जितने भी लोकल बिजनेसेस जम्मू कश्मीर में जो भी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वरुण जी कि हमारी जो जनता है वो बहुत उत्सुक होंगी, एक्साइटेड होंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है उसका लॉन्च डेट क्या रहेगा। कुछ थोड़े से हाइलाइट्स या कोई डेट ही बता दीजिए। डेट एग्जैक्टली तो नहीं, बट हमने माता रानी के आशीर्वाद से शुरू किया था काम, तो होपफुली माता रानी के नवरात्रों में ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी इस ऐप की इस साल। आशा करती हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए और जम्मू कश्मीर के साथ साथ ग्लोबल, इंटरनेशनल वहाँ तक लेके जाए। देखते रहिए द राइट न्यूज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज का वीडियो तो और स्पेशल और शेयर होना चाहिए, क्योंकि JNK वालों के लिए ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारा जो यूथ की बात करेंगे आज, जिनको सच में इंटरेस्ट है अपने सिनेमाज, OTT प्लेटफॉर्म और जिनका पैशन है एक्टिंग, तो क्या पता कभी फ्यूचर में उनको मौका मिले। तो यूथ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज ये शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर होना चाहिए ये वीडियो। मैं सुप्रिया पंडिता आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।